गाइस हम लोग बात करेंगे जेईई बोर्ड यानी कि 2022 और 23 जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे ये अपडेट क्यों आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखते हो तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए ये जो वीडियोस है इनको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें कि क्या अपडेट आया है जेईई की तरफ से। ठीक है, तो एग्ज़ाम को लेकर जेईई ने किया बहुत बड़ा बदलाव। क्या बदलाव किया? वैसे तो हम लोग जानते हैं इस बार पैटर्न तो चेंज होने वाला है सेकंड और फर्स्ट टर्म में, लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या बदलाव आया है, क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है, मतलब कि इस बदलाव को लेकर उससे भी जानेंगे। और क्या बड़ी अपडेट है जो जेईई बोर्ड ने हमें दिया है, इनके बारे में भी आप जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बतलाया जाता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। जैसे मॉडल सेट आएगा आपको विद सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा, तो इसलिए चैनल जो है सब्सक्राइब करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है वो बड़ा अपडेट और क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है खासियत इनके बारे में। तो चलिए हम उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आया है आज, क्या खुलासा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोला इसमें। यहाँ पर बोला जैसे राज्य में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने पर उठ रहे सवाल। ये क्या सवाल है, क्यों उठ रहा है, मैं आपको कंफर्म करवा दूंगी क्यों ऐसा सवाल उठ रहा है कि हमें। देखिए मैं यहाँ पर जो मैं आपके सामने बात रखना चाहूँगी कि अगर 2 टर्म में एग्ज़ाम हो रहा होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, और एक टर्म में अगर हो रहा है तो हो सकता है किसी किसी के लिए नुकसान भी होगा। ठीक है, तो मैं बताऊँ यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब 2 टर्म में रद्द क्यों किया जा रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक तो डबल खटना पड़ रहा है, दूसरे टीचरों को दोबारा चेकिंग कराया जाता है। उसमें डबल मतलब एक स्टूडेंट का 2 बार पेपर यानी एग्ज़ाम पेपर जो प्रिंट आउट करना पड़ता है, उसमें पैसे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके मतलब कि इसमें 2 गुना खर्च हो जाता है, जिस वजह से जेईई बोर्ड ने इसको मतलब क्या कहा, इसको परेशानी का मतलब बात कहा, जिस वजह से अब हो सकता है कि खर्च के साथ कोई परेशानियाँ हो रही होंगी। इसलिए अब दोनों टर्म की जगह एक टर्म में एग्ज़ाम जो है आपका ली जा सकती हैं, यानी यही चीज़ यहाँ पर बोला है। ठीक है, कि 2 टर्म परीक्षा मतलब छात्रों के हित में या कोई और मतलब जो है यहाँ पर खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमें बता रहा है, जैसे इस क्लिप को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला रांची हिंदुस्तान ब्यूरो यहाँ से दिया है कि झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने जा रही हैं, या छात्र के हित में है या फिर कुछ दवा है, तो क्या किया जा रहा है कि दोनों टर्म में परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बोझ जो है वो कम तो होगा। क्योंकि अगर 2 टर्म में होगा तो 50% आपका पहला टर्म हो जाएगा जो बहुत आसानी से हो जाएगा, और 50% आपका सेकंड टर्म में हो जाएगा जो आपको तैयारी करने में आसानी होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है। यहाँ पर आगे क्या बोला है कि और आधे सिलेबस आसानी से परीक्षार्थी जो है वो तैयारी कर ही लेते हैं। और आगे क्या हुआ कि लेकिन 2 टर्म परीक्षा होने से सरकार की जो खर्च है कि खर्च जो है वो भी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। अब ऐसा होने से क्या होगा कि अब यहाँ पर बोला इससे कमीशन का खेल भी बढ़ेगा। बात तो सही है। 8वीं से 12वीं में करीब 18 लाख स्टूडेंट है, 8वीं से लेकर 12वीं में छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। तो दोनों टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएँ जो है वो क्या हो जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा एक ही स्टूडेंट का, मतलब दोगुनी होगी करनी होगी। बात तो सही है, क्योंकि परीक्षा केंद्र बनाने होंगे, सुरक्षा के इंतजाम 2 बार करने होंगे, इससे खर्च बढ़ेगा। ठीक है, बात तो सही एकदम बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोला, जो खर्च एक परीक्षा में होता है वही खर्च मतलब वह खर्च 2 परीक्षाओं में होगा तो डबल लगेगा, यानी कि 100 की जगह 200 लग रहा है एक स्टूडेंट का, मान के चले ऐसा। ठीक है, बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सीबीआई की जांच मतलब कि यहाँ पर जैसे सीबीआई नहीं, सीबीएसई की मतलब तर्ज पर 2 टर्म की परीक्षा लेने का मॉडल अपनाया था, मतलब जो सीबीएसई वाला बोर्ड होता है जस्ट ऐसे ही जेईई बोर्ड ने अपनाया था। लेकिन 2021 में इसका निर्णय हुआ, क्या हुआ कि तारीख की तय की गई, लेकिन परीक्षा समय से नहीं हो सकी थी। ठीक है, और दोनों टर्म की परीक्षा जो है
वो 2022 में एक साथ ली गई थी। क्लास 10 की अगर बात करें और 12 की बात करें तो ठीक है। तो मैट्रिक इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं बोर्ड 9वीं या 11वीं में भी इसे लागू किया गया था। उसके बाद आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया 2022 सत्र से स्थिति मतलब सामान्य होने के बाद सीबीआई मतलब कि यहाँ पर जैसे दिया सीबीएसई समेत देश के अन्य बोर्ड जिसने 2 टर्म में परीक्षा लेने का मॉडल जो किया था और उसे वापस ले लिया, मतलब फिर से उसे क्या किया, वापस ले लिया। अब इनकी बोर्ड की परीक्षाएं 2023 में एक साथ होंगी, ठीक है, एक साथ होंगी क्योंकि 2021 और 22 में टर्म में परीक्षा, वो 2 टर्म में परीक्षा जो है वो सीबीएसई ने मतलब कि एहतियात लेने का निर्णय भी लिया था। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि क्योंकि ऐसा हुआ था कि 2020 में जो कोरोना काल आया था, ठीक है, कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो सकी थी और ये पिछले परिणामों के आधार पर छात्र छात्राओं को प्रमोट हुए थे, मतलब प्रमोट जो है हुए थे बिना परीक्षा दिए, ठीक है। तो 2 टर्म की परीक्षा उद्देश्य था कि अगर एक ही टर्म की परीक्षा होती और दूसरे टर्म की परीक्षा कोरोना या फिर किसी कारण से भी नहीं हो पाती तो टर्म यानी कि एक टर्म के आधार पर परिणाम जारी किया जा सकता था। तो जैक के खर्च की नहीं होती, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब खर्च ज़्यादा हो रहा है, बस यही प्रॉब्लम हो रहा है कि झारखंड निगम काउंसिल के खर्च की, मतलब अगर हम ऑडिट नहीं होते तो जैक को जो राशि मिलती या आवेदन पत्रों मतलब पत्रों के जरिए जो राशि आती है तो उसके खर्च का हिसाब किताब नहीं लिया जाता है। ऐसे में 2 टर्म में होने वाली परीक्षाएं उत्तर पुस्तिकाएं प्रश्न पत्र की छपाई में होने वाले खर्च के बारे में कोई जानकारी भी नहीं लेता। सूत्र के माने तो जैक में उत्तर पुस्तिकाएं पड़ी हुई है और नई के लिए छपाई की प्रक्रिया भी चल रही है। तो पढ़ाई होंगे प्रभावित, कैसे होंगे प्रभावित, अब यहाँ पर समझ लीजिए पढ़ाई प्रभावित क्यों कहा गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला पहली टर्म की परीक्षा के बाद उसकी उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए शिक्षकों को लगाया जाता है। जिन स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जहाँ शिक्षक इस कार्य में लगेंगे वहाँ की पढ़ाई जो पूरी तरह से प्रभावित होंगी। ये बात सही है बिल्कुल, जो हमने देखा था इस बार भी ऐसे ही हुआ। इससे दूसरे टर्म की सिलेबस पूरा करना मतलब कराना शिक्षकों की चुनौती होंगी, ठीक है। और आगे है कि शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए 2 बार मतलब कि प्रति उत्तर पुस्तिका के साथ साथ यात्रा और ठहराव मतलब भत्ता देना भी होगा, मतलब उनके लिए खर्च भी तो देने होंगे। अब इसमें क्या लाभ और क्या हानि है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि परीक्षा के फ़ायदे, अब इसके क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर बोला आधा सिलेबस पर 2 बार परीक्षा देने होंगे। परीक्षार्थियों में मतलब परीक्षा का दबाव कम होगा और पहले टर्म में ज़्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, दूसरे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल होंगे। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है, तो नुकसान ये होगा कि परीक्षार्थी कर रहे हैं पहले टर्म की तैयारी, कई क्लास में नामांकन जारी, तैयारी में अधूरी, सीबीएसई मॉडल वापस होने की संभावनाएं। ऐसे में अगली क्लास में छात्र पर बढ़ेगा दबाव और सीखने की जगह सिलेबस को किया जाएगा पूरा, एकदम सही यहाँ पर। अब बच्चा को सिखाया मतलब सिखाने में कम ध्यान देंगे, बस सिलेबस जैसे कंप्लीट हो ऐसे होगा। तो ऐसे में तो बच्चे सिर्फ क्या करेंगे, मार्क्स ले आएंगे और नॉलेज छूट जाएगा। अगर दोनों ही साथ साथ करते तो नॉलेज प्लस मार्क्स दोनों ही लेके आएंगे। अब इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है कि 18 अक्टूबर को क्या होने वाला है कि राजभवन के समक्ष में देंगे धरना। क्या है इसका कि रांची में यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा संघर्ष मोर्चा में 8वीं से 12वीं तक के 2 टर्म में होने वाले परीक्षा का विरोध किया है कि मोर्चा ने राज्य सरकार से हर कक्षा की वार्षिक परीक्षा लेने की भी अपील की है। तो वहीं पे वित्त रहित मतलब यहाँ पर जैसे बोला शिक्षण संस्थाओं के अधिग्रहण करने या यहाँ पर जैसे दिया है अनुदान देने की भी मांग की है इसे लेकर। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी जो है टर्म 1, यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम जो है या तो टर्म 1 या टर्म 2 में कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो शिक्षक जो है इनके धरना कर रहे हैं कि अगर 2 बार अगर किया जाए तो बच्चे ऐसे में क्या हो जाएगा, नुकसान हो रहा है। नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहला टर्म का अगर आप एग्ज़ाम दे ही देते हो ऑब्जेक्टिव में उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म में बच्चों को उड़ाया जाएगा मतलब कि सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, ना कि उनकी ज्ञान को देखा जाएगा यानी नॉलेज को देखा जाएगा। इसीलिए अगर टर्म 1 में बोला जा रहा है, दूसरी बात
कि एक स्टूडेंट का दोबारा कॉपी छपाई होंगी, चाहे वो उत्तर पुस्तिका हो चाहे कुछ हो, तो इसमें डबल खर्च हो रहा है। तो उसका तो कोई निवारण अभी तक किया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्या होगा अभी अगले 2-3 दिन में उसका फैसला आ जाएगा, उसके बाद मॉडल को जारी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको अपडेट पाना है तो चैनल को हमेशा विजिट करना एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा, कि आगे की जानकारी के लिए और अपडेट के लिए क्या आता है कल परसों तक में, ठीक है। इसकी फ़ैसला क्या होती है कि 1 टर्म में होगा या 2 टर्म में होगा, बस यही है आज के अपडेट में आपका।